सरायकेला में 30 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम। उपायुक्त अरवा राजकमल ने कार्यक्रम स्थलों का किया निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। झारखंड के रामगढ़ उपचुनाव को लेकर यूपीए तैयार, राजेश ठाकुर ने कहा जल्द होगी उम्मीदवार की घोषणा, उपचुनाव में यूपीए की जीत सुनिश्चित। झारखंड में पहली बार गोमुक्ति धाम का हुआ शिलान्यास, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुआ शिलान्यास। पशुपालन भवन में होगा पशु मेला कार्यक्रम का शुभारंभ। भारत जोड़ो यात्रा का 30 जनवरी को होगा समापन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर होंगे शामिल। झारखंड से तमाम लोग कल होंगे दिल्ली रवाना। और जगदलपुर में 31 जनवरी को होगी खटियानी जोहार यात्रा, बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में होगी आयोजित। यात्रा में सीएम हेमंत सोरेन होंगे शामिल। जोहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड की रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक हो रही है और राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर तेज कस रही है। हालांकि अभी तक ना तो एनडीए गठबंधन ने उम्मीदवार की घोषणा की है और ना ही यूपीए गठबंधन ने। और इस मामले में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण चुनाव है, हम जल्द गठबंधन के सभी सहयोगी से बातचीत कर उम्मीदवार तय करेंगे। आपको बता दें कि पिछले बार के विधानसभा चुनाव में रामगढ़ सीट से यूपीए गठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार ममता देवी ने जीत हासिल की थी। गोलीकांड के कारण ममता देवी को अपनी विधायकी गंवानी पड़ी और जिसके बाद रामगढ़ में उपचुनाव हो रहे हैं। जब भी कोई चुनाव होता है तो हम लोग सभी घटक दल आपस में मिलकर के चर्चा करके तब चुनाव में जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा दायित्व बनता था कि आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल करके उनसे चर्चा करके कि कैसे गठबंधन का एक समन्वय समिति बने, उस चुनाव को लेकर के जो संचालन हो कैसे हो, संचालन समिति की उनसे बातचीत की और उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, पूरा सहयोग रहेगा, समर्थन रहेगा, हम लोग गठबंधन को मिलकर के बढ़ना है। और जिस तरह से आंदोलन के लिए जो विस्थापन का आंदोलन था, जो रामगढ़ की जनता का आंदोलन था, उसके लिए ममता देवी जेल गई हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता का भी दायित्व बनता है। और हम समझते हैं जो हम रामगढ़ गए थे और उसमें जो देखा है उसमें ये पाया है कि ममता देवी के प्रति लोगों की बहुत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य के किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में कई योजनाएं को आकार देने का प्रयास जारी है। साथ ही सरकार आमजन की संस्कृति के अनुरूप कार्य कर रही है और उसी कड़ी में राज्य की सरकार ने पहली बार गोमुक्ति धाम का शिलान्यास पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रमंडल स्तर पर शुरू किया जा रहा है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने आज हिसाग स्थित पशुपालन भवन में आयोजित पशु मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में ऑनलाइन शामिल होकर पदाधिकारी और पशुपालकों को संबोधित किया है। वहीं कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा है कि किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए विभाग लगातार काम कर रही है। वहीं आज कुछ लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया है। देखिए, ये जो सरकार कई तरह की योजनाएं चलाते हैं, किसान को समय पर उसको जानकारी नहीं रहने के कारण उसका भरपूर उपयोग वो नहीं ले पाता है। तो उस उद्देश्य से हम लोग पूरे राज्य में पशु मेला का कल्पना किया है। उसका राज्य स्तरीय शुरुआत आज हो रहा है और साथ ही साथ कुछ परिसंपत्ति का वितरण भी, कुछ जो ऑक्स का वितरण भी और कुछ अन्य सामग्री या प्रोत्साहन का भी आज वितरण हुआ। और माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से पलामू में गोमुक्ति धाम का भी शिलान्यास ऑनलाइन किया गया है। तो इसके माध्यम से हम लोग के प्रयास है किसान को जागरूक करें ताकि योजना का सही जानकारी उनके पास पहुंचे, उससे गलत फहमी भी दूर होगा और कोई मिसयूज भी नहीं होगा। तो ये एक जागरूकता बढ़ाने का कार्यक्रम है। अभी हम लोग शुरुआती दौर में 5 प्रमंडल मुख्यालय में किया जा रहा है और आगे जाकर इसको और बढ़ाएगा। देखिए, गो हमारा
संस्कृति से जुड़ा हुआ है उसको एक अच्छा इज्जत लोग देते हैं, तो उसको डेथ होने पर कई बार उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तो उसको जो इज्जत के साथ उसको प्रॉपर उसका करे, इसी के उद्देश्य हम लोग ये गौ मुक्ति धाम का परिकल्पना किया है। उससे उसके प्रति लोगों का चिंता भी या एक एटीट्यूड भी बदलेगा, ताकि उसको कोई भी जानवर हो उसका लाइफ उतना ही महत्वपूर्ण है और लाइफ जाने पर भी उसको भी उतना ही इज्जत के साथ उसको डील करने की जरूरत है, वो संदेश। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी 30 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को लेकर सरायकेला उपायुक्त अरवा राजकमल ने प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया है और इस दौरान उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश सहित अन्य अधिकारियों ने बिरसा मुंडा स्टेडियम, पब्लिक दुर्गा मंदिर, कुंवर विजय प्रताप आदित्य गर्ल्स उच्च विद्यालय और तितिरविला के देशावली स्थान का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि इन सभी स्थानों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 जनवरी को आने वाले हैं और मौके पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर विशेष दिशा निर्देश भी दिए हैं। 31 तारीख को खतियानी जोहार यात्रा का कार्यक्रम सरायकेला खरसावां जिला और पूर्वी सिंहभूम जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्तावित है। 30 तारीख को मुख्यमंत्री जी दोपहर के समय सरायकेला आएंगे। अभी जो पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से उनके स्वागत और एक बृहद पब्लिक मीटिंग करने के लिए योजना बनाई गई है यहाँ बिरसा मुंडा स्टेडियम में। उसका सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स प्रशासन का जिम्मेवारी है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम में लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से आज विजिट सभी वरीय अधिकारी के द्वारा किया गया। तो मैं मानता हूँ कि एक सुव्यवस्थित ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजित करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी सभी मेहनत कर रहे हैं और प्रशासन भी उनको सहयोग। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर में संपन्न होने जा रही है। लिहाजा समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झारखंड के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, नेता विधायक दल आलमगीर आलम, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय कल दिल्ली रवाना हो रहे हैं। साथ ही समापन कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी शामिल होंगे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को करोड़ों लोगों का अकल्पनीय समर्थन मिला और इस यात्रा ने राहुल गांधी के प्रेम और एकता के संदेश को देश में जन जन तक पहुंचाया है। इस कार्यक्रम को अपार सफलता मिली है। वहीं जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को हमारी पार्टी का भी समर्थन था, लिहाजा इसके समापन कार्यक्रम में जेएमएम के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का 30 तारीख को समापन होने जा रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी लाल चौक पे जो हमारा कांग्रेस कार्यालय है उस पर झंडोत्तोलन करेंगे और उसके बाद एक बड़ी सभा होगी। हम लोग झारखंड से हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हमारे भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी, आदरणीय हमारी जो पेयजल स्वच्छता मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर जी, जो झामुमो की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनको अधिकृत किया है, और राष्ट्रीय सचिव दीपिका पांडे सिंह जी भी वहां शामिल हो रही हैं। तो हम समझते हैं सभी लोग झारखंड से शामिल हो रहे हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता और नेतागण चाहते थे कि हम भी शिरकत करें, लेकिन श्रीनगर की बात है, बहुत कम लोगों को परमिशन मिल पाया है, तो इस लिहाज से हम लोग जा रहे हैं और बाकी सभी जगहों पर झारखंड के ज्यादा से ज्यादा लोगों ने राहुल जी के साथ यात्रा में शिरकत किया है। निश्चित तौर पर इस यात्रा के साथ हम लोगों ने भी अपना समर्थन व्यक्त किया है और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्व घोषित कार्यक्रम जो जमशेदपुर में है 30 और 31 का, तो मुझे लगता है कि थोड़ी कठिनाई तो जरूर होगी माननीय मुख्यमंत्री जी की अपना व्यक्तिगत उपस्थिति का, लेकिन हम लोग विचार करेंगे कोई ना कोई प्रतिनिधि हमारे जो भी अधिकृत होंगे वो इस यात्रा में शामिल होकर हमारे पार्टी का जो समर्थन है उस समर्थन को व्यक्त करने का। और इसी बीच वक्त हो चला है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ।
असली स्टील से बना तनुजा गोल्ड TMT बार्स विथ यूनिक डबल ग्रिप, गारंटी असली स्टील की गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित गोपाल मैदान में आगामी 31 जनवरी को खतियानी जोहार यात्रा आयोजित होने जा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर झामुमो की ओर से व्यापक तैयारी की जा रही है और इसके तहत आज शनिवार को एक बैठक का आयोजन निर्मल गेस्ट हाउस में झामुमो की ओर से आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य रूप से झामुमो केंद्रीय सदस्य विनोद पांडे मौजूद रहे हैं। साथ ही घाटशिला, बाहरगोड़ा और पोटका विधायक समेत झामुमो के तमाम जिला स्तर और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। बैठक के दौरान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई है। विनोद पांडे ने बताया है कि खतियानी जोहार यात्रा में राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए झामुमो अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। मालूम है कि ये खतियानी जोहार यात्रा राज्य के 24 जिला में संपन्न होना सुनिश्चित किया गया है और आज जो हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं जमशेदपुर जिले में, ये बैठक 31 तारीख को जो खतियानी जोहार यात्रा यहाँ संपन्न होना है उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि क्या तैयारी है, किस तरह से ज़्यादा लोगों की भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित होगी, उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। और प्रखंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर, शहरी इलाकों में, वार्ड स्तर पर किस तरह से इसका प्रचार प्रसार चल रहा है, किस तरह से शहर को और प्रखंड को सजाया जा रहा है, उन सारे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। साहेबगंज स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में राजमहल लोकसभा सांसद विजय हांसदा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में उपायुक्त रामनिवास यादव भी उपस्थित रहे हैं। बैठक के दौरान कई विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की प्रगति और समस्याओं आदि से संबंधित मामले की समीक्षा की गई है। और रामगढ़ अनुमंडल कार्यालय के पास रामगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय का उद्घाटन झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने फीता काटकर किया है। इस दौरान जिले के तमाम कांग्रेसी उपस्थित थे। मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया है कि रामगढ़ उपचुनाव में विकास का मुद्दा अहम होगा। कार्यालय अस्थायी रूप से नहीं चल पा रहा था, तो ये आज जिला स्तर का जो हमारा कार्यालय होता है उसका आज उसकी शुरुआत हुई है। जहां तक चुनाव की बात है तो नॉमिनेशन का डेट जब से नॉमिनेशन शुरू होगा 1 तारीख, तो उस समय घोषणा कर दी जाएगी। अभी कोई घोषणा से कोई बात नहीं बनती। सब लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी अपने अपने तरीके से पूरे तन्मयता के साथ लग गई है और आप देख रहे हो किस तरह से बूथ स्तर की कमेटी बनने की शुरुआत हो गई है। हम समझते हैं चुनाव में मात्र प्रत्याशी की घोषणा बाकी है, वो अगले। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी और सहिया हड़ताल पर है और इसे लेकर जिला के सिविल सर्जन जुझार मांझी ने कहा है कि इनके हड़ताल पर चले जाने से काम में काफी असर पड़ा है। टीकाकरण और स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद है। संबंधित कर्मी की हड़ताल से डेफिनेटली बहुत असर पड़ा है, क्योंकि जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं फील्ड में अराउंड वो 50 से 60% है। तो समझा जा सकता है कि जितने स्वास्थ्य उपकेंद्र है उनके हड़ताल के कारण वो बंद है, और वो बंद है तो टीकाकरण का काम है या स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर में जो भी काम होना है VHSND लेवल में, वो सब बाधित है। तो अनुबंधित कर्मचारी कहना है कि हम लोग को अस्थायीकरण होना चाहिए और हम लोग को जो मानदेय बढ़ाना चाहिए, ये तमाम मांग है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर उनकी जो मांग है उसके संबंध में यही मैं कहना चाहता हूं कि वो राज्य सरकार से संबंधित है, जिले से वो संबंधित नहीं है, इसीलिए उस पर कुछ भी कमेंट्स करना उचित नहीं होगा।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर स्थित जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सहियाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज छठे दिन भी जारी है। आपको बता दें कि जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सहिया अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठी हुई हैं और मौके पर उपस्थित सहियाओं ने कहा है कि हम लोगों को 18,000 रुपए मानदेय देने के साथ सेवा को स्थायी किया जाए। हम लोग 17 साल से काम करें, अभी तक हम लोग का कुछ मानदेय नहीं दे रहा। हम लोग सरकार का पास मांग किया 18,000 मानदेय होना चाहिए, हम लोग को स्थायी हो और बीमारी 5 लाख का बीमा चाहिए। हम लोग का माने जो शोषण हो रहा वो सब बंद होना चाहिए। साल में 2 बार टेस्ट देना चाहिए। हम लोग को ये भी नहीं देता, 250 रुपया देता है। टैब मिलना चाहिए। हम लोग को हर चीज का काम, आयुष्मान कार्ड बनाना है, HBNC हम लोग HBIC भरे, वो भी हम लोग का मोबाइल सारा काम माने हम लोग का। कितना दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग का जब से काम हो रहा है, अभी ये सब तो लागू हुआ है। HBIC अभी 1 साल से हम लोग को हो रहा है, आयुष्मान बनाने के लिए दिया है, तो हम लोग का कोई उसमें ये नहीं है। धरना कितना दिन हो गया आप लोगों का? हम लोग का 6ठा दिन हम लोग ये कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। इतना साल से 2006 से हम लोग काम कर रहे हैं आशा वर्कर में, तो हम लोग को आज तक हम लोग को मानदेय नहीं मिला। हम लोग को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में जिला परिवहन पदाधिकारी विजय सिंह बिरवा के निर्देश पर घाघरा थाना के गेट के सामने सभी प्रकार के वाहनों का जांच अभियान चलाया गया है, जिसमें वाहनों से संबंधित सभी प्रकार के कागजातों की जांच संबंधित विभाग के अधिकारियों की ओर से की गई है। वहीं वाहनों के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर मौके पर वाहन मालिकों से जुर्माना भी वसूला गया है। आज घाघरा थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग अभियान लगाया गया। इसमें तकरीबन 45,000 रुपए तक की जुर्माना वसूला गया है। ज्ञात होगा कि पिछले महीने पूरे हम लोग सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत में सबको प्रोत्साहित किए कि हेलमेट का इस्तेमाल अवश्य से अवश्य करें, और उसके बाद भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे गाड़ी चालक बिना हेलमेट के ही वाहन परिचालन कर रहे हैं। आए दिन दुर्घटना में भी उनकी मौत सिर्फ और सिर्फ सिर पे चोट लगने से ज्यादा हो रही है। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के डोकीडीह गांव में शुक्रवार को सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान एक सामुदायिक विशेष की ओर से जमकर पत्थरबाजी की गई है। इस पत्थरबाजी की घटना में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गौरतलब है कि डोकीडीह गांव के लोग शुक्रवार को सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के लिए मुस्लिम टोला होते हुए समीप के तालाब जा रहे थे और इसी दौरान इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। खबर पाकुड़ से है। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले लोग आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं और इस क्षेत्र के रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं जैसे जल, सड़क, आवास सहित अन्य सुविधाओं से महरूम हैं। आपको बताते चले कि ताल पहाड़ी पंचायत के ही जेएमएम विधायक दिनेश मरांडी और उनका परिवार काफी समय से यहां के सांसद और विधायक बन रहे हैं। ताजा मामले में नाले नहीं रहने के कारण सड़क पर गंदा पानी जमा होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये गंदा पानी जो है वो लोगों के घरों में घुस रहा है और इसे लेकर वीडियो ने बताया है कि मामला संज्ञान में लिया गया है, जिसका समाधान किया जाएगा। यहाँ पर एक कच्ची ड्रेन था, इसको बंद कर दिया गया लाल मोहम्मद मियाँ। उसके वजह से देखिए सामने चापाकल है, इसका पानी भी दूषित हो गया। गंदा पानी घुसने की वजह से पानी पार होने का भी रास्ता नहीं है। हम लोग मुखिया का पास भी गए, कोई हल नहीं निकला। हम लोग नेताजी का पास भी गए, कोई हल नहीं निकला। बच्चा दिन का दिन बीमार हो रहा है, बच्चा दिन ब दिन हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। क्या करेंगे? हम लोग गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, ऑटो चला। समस्या है वो पहले बैलगाड़ी सुधा जाता था उस रोड में। अच्छा, बीच में हमारा हिंसा से उसको बीच में कोड़ा गया, समझे? वो रास्ता ब्लॉक कर दिया, पानी जाने लगा। आज जो कोड़ा था, समझे, वो फिर उसको भरा। अच्छा। और अब खबर झारखंड से। झारखंड के धनबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि शहर के बैंक मोड़ इलाके में स्थित हजारा अस्पताल में भीषण आग लगने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस आगजनी का शिकार अस्पताल प्रबंधक का परिवार हुआ है और इस घटना में डॉक्टर विकास हाजरा, डॉक्टर प्रेमा हाजरा समेत 6 लोगों की मौत दम घुटने के कारण हो गई है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि आगरा हॉस्पिटल में आग लगी है और आग लगने के उपरांत ये पता चला जब फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंच गई जो बचाव क्रम में ये पता चला कि डॉक्टर दंपति जो ट्रेन
प्रेमा हाजरा, विकास हाजरा और उनकी सर्वेंट तारा देवी। और 2 बजे के बाद अभी समय हमको पता नहीं है, वहाँ तो मैसेज मिला है, मैसेज के बाद में ही पता चला कि 2 बजे हुआ है। मैसेज देखने के बाद उस समय मैसेज नोट होता है तो आगे वहाँ से। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बोकारो के 4 खिलाड़ियों का चयन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हुआ है। चयनित खिलाड़ी आगामी 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश में भारत सरकार की ओर से आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि बोकारो MGM हायर सेकेंडरी स्कूल के 4 बच्चे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राज्य का प्रतिनिधित्व का खेल करेंगे और MGM स्कूल बोकारो के छात्र आकाश राज जो कि बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे, वही जसमीत कुमार, जेबा नाज और तनुश्री मंडल झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। जो हमारे स्कूल से 4 विद्यार्थी जो खेलो इंडिया में चयनित हुए हैं उनको बधाई देता हूं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये दूसरी बार हमारे स्कूल से 4 बच्चों का चयन हुआ है खेलो इंडिया में। पिछले साल 2 बच्चे हुए थे, इस बार 4 हुए हैं। हम ये चाहेंगे कि अगली बार ये डबल हो जाए, 4 से 8 हो जाए। हाँ। मुझे बहुत गर्व हुआ है हमारे इसके खेल पे कि मैं इतने अच्छे मुकाम पे पहुंची हूँ और मैं और अच्छा करना चाहती हूँ। वहाँ जाके खेलो इंडिया में मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ वहाँ जाके। मेरा नाम तनुश्री मंडल है और मैं MGM विद्यालय की छात्रा हूँ। मुझे तो सबसे पहले बहुत खुशी हो रहा है कि मेरा सिलेक्शन खेलो इंडिया में हो गया, जो कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे बहुत लोग ट्राई और DAV पब्लिक स्कूल पाकुड़ की ओर से शनिवार को बैंक कॉलोनी स्टेडियम में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस कप्तान हरदीप जनार्दनन, वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनेश कुमार, जिला खेलकूद पदाधिकारी राहुल कुमार ने दीप प्रज्वलित करके किया है। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा मीडिया वालों को कि ये बहुत दिन 1998 से स्कूल चल रहा है और हम लोग इस बार कोशिश के स्कूल के बाहर निकाल के एक प्रोग्राम करने का, जो एनुअल स्पोर्ट्स के तहत यहाँ पर बैंक कॉलोनी स्टेडियम पर हुआ है। और ये कितना सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ ये आप ही लोग बताइएगा। देखिए, ये एक प्रतिष्ठित DAV स्कूल का एनुअल डे है, एनुअल स्पोर्ट्स डे है। इसमें बच्चों का जो उत्सुकता था देखते ही बनती थी। एक बड़े भव्य आयोजन का शुभारंभ देखने को यहाँ पर मिला। ये स्टेडियम है जो जिला का शान है। उस स्टेडियम में इतनी संख्या में बच्चों का आना और जो यहाँ के टीचर्स थे, प्रिंसिपल साहब थे, वो एक डेडिकेटेड के तौर पर काम कर रहे थे और इसकी तैयारी अभी नहीं। और नक्सलियों के खिलाफ चतरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि चतरा में नक्सल विरोधी अभियान पर निकली सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच घंटों भीषण मुठभेड़ हुआ है और रुक रुक कर 2 बार नक्सलियों से हुए मुठभेड़ के दौरान चतरा पलामू का बॉर्डर गोलियों से ताबड़तोड़ गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा है और घंटों चले इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के दस्ता सदस्य राजेश को मार गिराया है। मुठभेड़ में मारा गया नक्सली राजेश कुंदा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है और जो विगत कई महीने से गौतम पासवान के दस्ते में सक्रिय था। दस्ते में शामिल उग्रवादी राजेश के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों को खुद पर भारी पड़ता देख सहमे भाकपा माओवादी नक्सली संगठन का 25 लाख का इनामी नक्सली सैक सदस्य गौतम पासवान और 15 लाख का इनामी दुर्दता मनोहर गंजू दस्ते में शामिल अन्य उग्रवादियों के साथ जंगल का लाभ उठाकर भाग निकला है। सूचना प्राप्त हो रही थी विगत कुछ दिनों से कि भाकपा माओवादी के सैक मेंबर गौतम पासवान, मनोहर गंजू इत्यादि का जो दस्ता है वो 20-25 की संख्या में लगातार कुंदा लौलोंग थाना क्षेत्र में भ्रमणशील है। उक्त सूचना पर कोबरा 203 चतरा पुलिस और CRPF 190 बटालियन के फोर्सेज के द्वारा अभियान लगातार चलाया जा रहा था। उसी के क्रम में आज सुबह उनके दस्ते के साथ कोबरा 203 बटालियन और जिला पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने। और मेरे साथ जोहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।